हिंसा पर सीएम योगी हुए सख्त, दंगाइयों से सख्ती से निपटने के निर्देश, आरजी अधिकारियों से मांगी रिपोर्ट। बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई हिंसा पर बोले एसपी नेता एसटी हसन, दूसरे समुदाय पर पत्थरबाजी करना पूरी तरह से गलत, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। बहराइच में युवक की मौत के बाद बवाल पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, कहा कानून से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच हिंसा को लेकर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं बढ़ी। बहराइच हिंसा पर बोली प्रियंका गांधी, हिंसा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण, कानून को अपने हाथ में ना ले जनता, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो। बहराइच हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शांति और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश भी साजिश सफल नहीं होगी, दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बहराइच में बवाल को लेकर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने योगी सरकार पर बोला हमला, कहा पूरे यूपी में जंगल राज चल रहा है। बहराइच हिंसा पर बोले सपा सांसद अवधेश प्रसाद, ये बहुत ही दुखद, सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील, ये घटना जांच का विषय। कौशाम्बी में शनिवार को हुए बवाल के बाद प्रयागराज रेंज के एडीजी और आईजी मौके पर पहुंचे, हालात का लिया जायजा। गांव में पैदल गश्त कर अधिकारियों ने लोगों से बातचीत की, सभी को सुरक्षा का भरोसा दिलवाया। रांची में कारोबारी विजय अग्रवाल के घर ईडी की छापेमारी, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एजेंसी ने मारा छापा। रांची में 20 जगहों पर ईडी की छापेमारी, जल जीवन मिशन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में कार्रवाई, आईएएस मनीष रंजन के ठिकानों पर छापा। हैदराबाद के कुमरडागुड़ा में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, मुथ्यालम्मा मंदिर की मूर्ति को तोड़े जाने पर जताया विरोध। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में मुथ्यालम्मा मंदिर का दौरा किया, मंदिर में कथित तौर पर मूर्तियों को खंडित किया गया था। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में आरोपी को आमने सामने बिठाकर की जाएगी पूछताछ, आरोपी प्रवीण लोनकर को कोर्ट में किया जाएगा पेश, पुलिस करेगी कस्टडी में मांग। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में आरोपी मोहम्मद जीशान के डॉजियर से बड़ा खुलासा, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जीशान का सीधा कनेक्शन। जीशान के डोजियर में सौरभ महाकाल का भी नाम, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी सौरभ का नाम। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में 5वें आरोपी जीशान अख्तर की हुई पहचान, 6ठे आरोपी शुभम लोनकर की भी तलाश जारी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक मोहम्मद जीशान अख्तर तीनों शूटर्स को निर्देश दे रहा था। जीशान अख्तर के ही किराए के कमरे समेत दूसरे लॉजिस्टिक सपोर्ट की व्यवस्था की थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 21 साल का जीशान अख्तर पटियाला जेल में बंद था, इसी साल 7 जून को जेल से बाहर आया था। जेल में लॉरेंस गैंग के गुर्गों के टच में आया था जीशान, एक दूसरे को जानते थे जीशान और गुरमेल। इन दोनों को शिव कुमार और धर्मराज कश्यप से मिलाने की हो रही तलाश। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में अब तक 3 लोगों की गिरफ्तारी, हरियाणा के गुरमेल और यूपी के रहने वाले धर्मराज की पहले ही गिरफ्तारी। पुणे से प्रवीण लोनकर नाम का आरोपी भी गिरफ्तार। शुभम लोनकर का भाई प्रवीण लोनकर, शुभम लोनकर ने फेसबुक पोस्ट पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के मुताबिक मौका वारदात पर 3 शूटर थे मौजूद, 2 पकड़े गए। फायरिंग करने वाला तीसरा हमलावर शिव कुमार गौतम को पकड़ने के लिए 15 टीमें जुटी। 21 अक्टूबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस का आरोपी गुरमेल सिंह, क्राइम ब्रांच करेगी पूछताछ। बाबा सिद्दीकी केस में पुलिस को शक, हमले में बाबा सिद्दीकी के बेटे को भी मारने की योजना, पिता के आने से कुछ देर पहले ही ऑफिस से निकल गए थे जीशान। पुलिस को कुछ अंदरूनी लोगों को लेकर भी संदेह, सिद्दीकी की जानकारी हमलावरों को भी दी गई थी, जिससे खेरवाड़ी जंक्शन पर समय पर पहुंच गए थे हमलावर। बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे जीशान से जुड़े स्थानों को रेकी करने के लिए हमलावर रोज आते थे बांद्रा, ज्यादातर ऑटो रिक्शा का करते थे इस्तेमाल। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है। बाबा सिद्दीकी की हत्या इंस्टॉलमेंट में 2 लाख रुपए दिए गए और भी पैसे देने का वादा किया गया था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे बोले बिश्नोई गैंग हो या अंडरवर्ल्ड का कोई गैंग हो, हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे, कड़ी कार्रवाई होगी। संजय राउत ने शिंदे सरकार पर साधा निशाना, बोले जब से सरकार आई है मुंबई में गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ी, इस सरकार के पीछे अंडरवर्ल्ड की ताकत। सिद्दीकी हत्याकांड पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था चरमरा गई है, मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए। बाबा सिद्दीकी की हत्या पर बोले कांग्रेस नेता उदित राज, कहा ये आम घटना नहीं है, उन्हें धमकी देकर मारा, सवाल उठता है कि सरकार सुरक्षा करने में सक्षम है। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री से मुलाकात की, दोनों नेताओं के बीच हुई कई मुद्दों पर चर्चा। चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, मुंबई से जुड़े सभी 5 बूथ टोल फ्री किए गए, कैबिनेट ने दी मंजूरी। अगले महीने नवंबर में महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव संभव, 1-2 दिन में चुनाव आयोग तारीखों का कर सकता है ऐलान।
दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर महाराष्ट्र कांग्रेस की बड़ी बैठक, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा। राहुल गांधी, के सी वेणुगोपाल, नाना पटोले, पृथ्वीराज चौहान समेत कई नेता मौजूद। बीजेपी ने अमित शाह और मोहन यादव को हरियाणा का बनाया ऑब्जर्वर, विधायक दल का नेता चुनेंगे। हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया ने इस्तीफे की पेशकश की। इस चुनाव में मिली हार की नैतिक जिम्मेदारी ली, बोले नए व्यक्ति को मिली जिम्मेदारी। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार पर बोली कुमारी शैलजा, हार के कई कारण हम विश्लेषण कर रहे हैं, उसके बाद ही आलाकमान कोई निष्कर्ष पर पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर के पर्यवेक्षक बने प्रहलाद जोशी और तरुण चुग विधायक दल के नेता का करेंगे चुनाव। जम्मू कश्मीर में नई सरकार के गठन से पहले राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश जारी, 6 साल बाद हटा राष्ट्रपति शासन। जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का निशाना, कहा नई सरकार के कार्यभार संभालने से पहले एलजी ने शक्तियां अपने पास ले ली, ये लोगों के फैसले का मजाक। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान वायरल, कहा भगवान श्री राम के नाम पर हमसे नफरत क्यों करते हो, राम जितने तुम्हारे हैं उतने ही मेरे भी। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत की सुरक्षा बढ़ी, केंद्र ने जेड श्रेणी की सुरक्षा दी। कोलकाता रेप मर्डर केस के विरोध में सिलीगुड़ी में फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन की दिन की हड़ताल, अस्पतालों के बाहर परेशान होते दिखे मरीज। आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को लिखी चिट्ठी, कोलकाता में डॉक्टर्स की भूख हड़ताल खत्म कराने की मांग। पश्चिम बंगाल के कल्याणी जेएनएम अस्पताल के 77 डॉक्टर्स ने दी सामूहिक इस्तीफे की धमकी, कोलकाता रेप मर्डर केस में न्याय की मांग की। पत्रकार और एक्टिविस्ट गौरी लंकेश की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को 7 साल बाद जमानत। जेल से बाहर आने के बाद श्री राम सेना और हिंदू संगठनों ने आरोपियों को किया स्वागत। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और गुजरात पुलिस का बड़ा एक्शन, गुजरात के अंकलेश्वर में अवकार ड्रग्स लिमिटेड कंपनी की तलाशी में 518 किलोग्राम कोकीन बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बरामद कोकीन की कीमत करीब 5,000 करोड़ रुपए, पूरे मामले की जांच जारी। दिल्ली में हुई रेड के इनपुट पर गुजरात पुलिस ने अंकलेश्वर में की रेड, 1 अक्टूबर को दिल्ली में 2,000 करोड़ की ड्रग भी हुई थी बरामद। अंकलेश्वर में 518 किलोग्राम ड्रग्स बरामदगी पर बोली कांग्रेस नेता मुमताज पटेल, हम उड़ता पंजाब की बात सुनते थे लेकिन अब उड़ता गुजरात होता जा रहा है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में कल हुई भारी बारिश से जनजीवन बेहाल, कई इलाकों में जलभराव ने बढ़ाई परेशानी। सड़कों पर पानी भरने से यातायात हुआ प्रभावित, आने जाने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ी। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में रेलवे सबवे में जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित, सबवे से पानी निकालने जाने का काम जारी। पुडुचेरी के कई इलाकों में तेज बारिश, कई जगहों पर भरा पानी, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय का नाम बदला, अब रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास विश्वविद्यालय होगा नया नाम। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने पत्नी सुमन सैनी के साथ असम के कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना की। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली भी रहे मौजूद। गुजरात के सूरत में चांदनी पड़वा उत्सव को लेकर तैयारी तेज बनाई जा रही है। घारी मिठाई, 17 अक्टूबर को मनाया जाएगा उत्सव। आज से 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा शुरू, भगवान रघुनाथ की निकली रथ यात्रा, हजारों लोग हुए शामिल। T20 महिला विश्व कप में भारत की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह मुश्किल, आखिरी लीग में ऑस्ट्रेलिया से हारी टीम इंडिया। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारत की नजर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मुकाबले पर, न्यूजीलैंड की हार से बन सकता है भारत की टीम पहुंच सकती है सेमीफाइनल में। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहले खेलते हुए 152 रनों का टारगेट दिया, भारत की टीम 9 विकेट खोकर 142 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 54 रनों की पारी खेली, दीप्ति शर्मा 29 और शिफाली वर्मा 20 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया के सोफी मोलिनिक्स बने प्लेयर ऑफ द मैच, सोफी ने भारत को 2 खिलाड़ियों को भेजा पवेल।